इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संदर्भ में आप सभी लोग के डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर सुधार को लेकर, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से जितने भी बीपीएससी प्राइमरी टीचर के कैंडिडेट हैं, आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया उसमें किसी भी तरीके का त्रुटि हो या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स अपठनीय हो तो उसे आप 21 से 25 सितंबर के बीच में उसे आप करेक्शन करके अपना सही डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर सकते हैं। बाकी देखिए, इसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो गया कि जैसे आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया हो तो वहाँ पर हर एक जगह जो है आपकी सर्टिफिकेट की जो है आपकी मांग की गई थी, जो कि मैक्सिमम कैंडिडेट अपना वहाँ पर मार्कशीट जो है अपलोड कर दिए थे, या फिर जो आपका लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है उसे आप अपलोड कर दिया, फिर जो आपका लास्ट ईयर का रिजल्ट है उसे आप यहाँ पर अपलोड कर दिए थे। और जब यहाँ पर आपको सुधार करने का मौका मिला है तो अब यहाँ पर आपका जो कन्फ्यूजन है या फिर जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि हम यहाँ पर क्या है कि सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, राजपत्रित पदाधिकारी से जो आपका बोला गया है कि जो आप अटेस्टेड करके इस तरीके से अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो है वो कर मतलब डॉक्यूमेंट जो है आप अपना अपलोड कर दीजिए। तो देखिए, इसी के बारे में इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं। यदि आप लास्ट तक बने रहते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ जो है आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, जो कुछ भी आपका कन्फ्यूजन या फिर जो कुछ भी आपका यहाँ पर डाउट है। आगे बात करेंगे, उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। आप यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट जो है वो देख सकते हैं, मतलब जो आपका बीपीएससी टीचर का मतलब बीपीएससी का जो आपका ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पर आप जाइएगा। जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जो आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे तो आप यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट जो है वो देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 10 डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर इसको लेकर आप थोड़ा सा भी टेंशन मत होइएगा कि यहाँ पर 10 दिखा रहा है मेरा कम क्यों। तो ये आपका डॉक्यूमेंट्स माध्यमिक और उच्च माध्यमिक टीचर है उनका यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट जो है वो देखने को मिला है, जो कि इसी तरीके से सेम आपको भी अपना भी जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हर एक डॉक्यूमेंट्स में जो है आपका सर्टिफिकेट के बारे में जो है वो जिक्र किया गया है। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड हो और यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हो सर्टिफिकेट, उसी तरीके से जो आपका रेसिडेंशियल जो आपका मतलब यहाँ पर रेसिडेंशियल जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसमें भी यहाँ पर सर्टिफिकेट, और जो आपका एसटीटी है उसमें भी जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसका भी यहाँ पर सर्टिफिकेट, उसी तरीके से जो आपका एसटीटी पेपर 2 है उसका भी जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसमें भी यहाँ पर सर्टिफिकेट, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर जो है आपका सर्टिफिकेट के बारे में जिक्र किया गया है। और उसके जस्ट बगल में आपको पीडीएफ यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। तो आप अपना यहाँ से जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही है या फिर मतलब उसमें त्रुटि हो या फिर मतलब बिल्कुल फ्रेश है, किसी भी तरीके का जो है आपका गलती नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं कि आप लोग जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हो मार्कशीट और उसे आप यहाँ पर बदलना चाहते हैं सर्टिफिकेट, क्योंकि देखिए इसी तरीके से नॉर्मल मतलब आप नहीं चाहते हैं कि मतलब हम अपना मार्कशीट है तो तुरंत हम यहाँ पर क्या करें कि अपना बदलकर सर्टिफिकेट जो है अपलोड कर दें। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मार्कशीट में यहाँ पर क्या है कि जैसे आपका 10वीं का हो, 12वीं का हो, डीएलएड का हो, ग्रेजुएशन का हो, सीटेट का हो, ईटीसी में आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे। जितने भी आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में जो है आप यहाँ पर अपलोड जो है ओके होंगे। देखिए यहाँ पर इसका आप एक थोड़ा सा जो है उत्तर यहाँ पर जो है आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर सीटेट में क्या होता है कि आप सभी लोग को पता है कि मार्कशीट जो है आपके जारी किए जाते हैं, और यहाँ पर इसके अलावा सर्टिफिकेट जो है आपका जारी किया जाता है। मार्कशीट जितने भी कैंडिडेट सीटेट का पेपर देते हैं सबका जारी किया जाता है, और सर्टिफिकेट सिर्फ उन कैंडिडेट का जो है वो जारी किया जाता है जिनको सीबीएसई मतलब जो सेंट्रल लेवल पे सीबीएसई के थ्रू सीटेट में जो है पास होते हैं, सिर्फ उनका ही यहाँ पर जो है आपका सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, सबका नहीं। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जो जनरल फीमेल होती हैं उनको यहाँ पर बिहार सरकार 82 नंबर पे जो है वो बिहार की शिक्षक प्राइमरी शिक्षक भर्ती में वो यहाँ पर एलिजिबल किया जाता है, जो कि आप सभी लोग को पता है कि जो जनरल फीमेल है उनको यहाँ पर जो आपका सीबीएसई है कभी भी सीटेट में आपको पास जो है वो नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि इन लोग का सर्टिफिकेट जो है आपका जारी नहीं होगा। उसी तरीके से जो SC ST और जो दिव्यांगता श्रेणी के मेल और फीमेल दोनों जो कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर बिहार में 75 नंबर यदि इनका सीटेट में है तो बिहार सरकार प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल करता है, जो कि सीबीएसई कभी भी SC ST और दिव्यांगता कैटेगरी के व्यक्ति को कभी भी 75 नंबर पे इन लोग को पास मतलब मानता भी नहीं है। और नॉर्मल सी बात है, जब पास नहीं मानेगा तो इनका सर्टिफिकेट कहाँ से जारी किया जाएगा। अब आप सोचिए कि जब यहाँ पर जो जनरल फीमेल है 82 नंबर पे पास हैं और SC ST और दिव्यांगता श्रेणी के मेल फीमेल है वो यदि यहाँ पर 75 नंबर पे पास हैं तो इनके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है, मतलब सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो क्या ये जो है बिहार के शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे। इनको तो खुद सरकार ऑफिशियल नोटिस जारी करके बुलाई थी कि आप लोग आइए और आप लोग बिल्कुल यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट को लेकर थोड़ा सा आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिला होगा कि आपको किसी भी तरीके का दिक्कत जो है आपका नहीं होगा। यहाँ से आपका एक कन्फ्यूजन जो है आपका क्लियर हुआ। दूसरा यहाँ पर यह है कि बहुत सारे आपकी डिग्री या फिर बहुत सारे जो आपके क्वालिफिकेशन होते हैं वो आपके ग्रेडिंग लेवल पे होते हैं, और ग्रेडिंग लेवल पे जो आपका होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक रिजल्ट जो है आपका जारी किया जाता है। मार्कशीट वगैरह आपके अलग से जो है आपके जारी नहीं किए जाते हैं। तो वहाँ से भी यदि आपका जो रिजल्ट है, यदि आप उस मतलब जो आपका मार्कशीट है, जो आपका मतलब जो आपके मार्क वगैरह का जो आपका स्टेटमेंट है उसे भी आप अपलोड किए तो भी किसी भी तरीके का दिक्कत जो है आपका नहीं होगा। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं मतलब वो यहाँ पर थोड़ा सा कसम खा लिए कि नहीं, हमको यहाँ पर जो मेरा मार्कशीट है उसे हम यहाँ पर जो है उस सर्टिफिकेट में बदलना ही है, हम यहाँ पर जो है बदलेंगे, बदलने का जो है हमें रास्ता बताइए। तो देखिए यहाँ पर आप बदलने जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर हर एक बातों को इग्नोर करने के बाद आप यहाँ पर मतलब जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनसे आप यहाँ पर अटेस्टेड करवा के आप यहाँ पर बदलना मतलब चाह रहे हैं या फिर बदलने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर बदलने से पहले थोड़ा सा इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जैसे जो आपका मार्कशीट हो, मार्कशीट का मतलब जैसे आपने लास्ट सेमेस्टर का आपने मार्कशीट अपलोड कर दिया था और यहाँ पर आप क्या है कि समय जो आप फाइनल मतलब जो आपका फाइनल कंप्लीट जो आपका सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड करना चाह रहे हो, या फिर यहाँ पर क्या है कि जो आपका सेमेस्टर हो या फिर जो आपका
आपका ईयर हो या फिर जब आपने उस टाइम पे क्या किया था कि आपने मार्कशीट अपलोड कर दिया था और ये अब यहाँ पर जब आपको सुधार करने का मौका मिला है तो अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर आप चाह रहे हैं कि समय मतलब जो आपका सर्टिफिकेट है उसे हम यहाँ पर जो है वो बदलें। तो देखिए आप बदलिएगा तो बदलने से पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपने फॉर्म भरते टाइम फिलअप किया हो वो चीज़ आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें जो है आपका सेम होना चाहिए। सेम का मतलब बराबर होना चाहिए। बराबर का मतलब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे जो आपके मार्कशीट होते हैं और जो आपके सर्टिफिकेट होते हैं उसमें आपके कुछ यहाँ पर नंबर और जो आपके क्रमांक वगैरह रहते हैं वो यहाँ पर जो है आपके दिए रहते हैं। जैसे आपके पास सर्टिफिकेट होगा या फिर जो आपके पास मार्कशीट होगा तो आप अपने रिजल्ट के मतलब जो आपका मार्कशीट होगा उसके कोने पर भी देखेंगे तो आपका कुछ यहाँ पर नंबर या फिर कुछ डिजिट वगैरह कुछ अंकों में कुछ शब्दों में जो है आपका दिया रहता है। उसी तरीके से जो आपका सर्टिफिकेट होता है उसमें भी जो आप ऊपर देखेंगे या फिर आगे वाले कोने या फिर पीछे वाले कोने पे देखेंगे तो कुछ वहाँ पर नंबर या फिर कुछ आपके डिजिट जो है आपके दिए रहते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आपने फॉर्म भरते टाइम जो आपने फिलअप किया था, क्योंकि वहाँ पर जब आपने फॉर्म फिलअप किया था तो वहाँ पर जब आपने अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था तो वहाँ पर ये भी पूछा गया था कि वहाँ पर जो आपका सीरियल नंबर हो या फिर मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट का नंबर क्या हो वो भी जो है आपको वहाँ पर डालना था। तो जो आपने वहाँ पर फिलअप किया था और यहाँ पर आप बदल रहे हैं तो वो आपका यहाँ पर सेम होना चाहिए। इस बात को भी जो है वो ध्यान रखिएगा। जैसे आपने मार्कशीट अपलोड कर दिया हो था या फिर रिजल्ट आपने अपलोड किया था और उस टाइम पे क्या था कि जो आपका नंबर हो या फिर जो आपका सीरियल नंबर हो या फिर जो आपका सर्टिफिकेट नंबर हो वो आपका सर्टिफिकेट नंबर है, लेकिन आपने अपलोड उस टाइम पे कर दिया था मार्कशीट। तो अब यहाँ पर क्या है कि आप आसानी से अपना सर्टिफिकेट जो है बदल सकते हैं, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी तरीके का आपका दिक्कत जो है वो नहीं होगा। उसी तरीके से दूसरा यहाँ पर है आपका इशू डेट। इशू डेट का मतलब जारी तिथि। देखिए कुछ ऐसे आपके जो सर्टिफिकेट होते हैं और जो आपके मार्कशीट होते हैं उसका इशू डेट मतलब जारी तिथि सेम होता है। सेम का मतलब यह है कि एक ही दिन आपका मार्कशीट भी जारी किया जाता है और आपका सर्टिफिकेट भी जो है आपका जारी किया जाता है। लेकिन बहुत सारे आप रिजल्ट देखेंगे या फिर मतलब जो आप अपना क्वालिफिकेशन या फिर डिग्री वगैरह देखेंगे तो आपका रिजल्ट पहले आ जाता है और जो आपका मार्कशीट मतलब आपका यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका रिजल्ट होता है मतलब रिजल्ट का मतलब जो आपका मार्कशीट कह लीजिए या फिर जो आपका मार्क का स्टेटमेंट होता है वो आपका पहले आ जाता है, लेकिन जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो मतलब काफ़ी समय बाद जो है आपका आता है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों का जो आपका इशू डेट होगा वो यहाँ पर अलग अलग जो है आपका होगा। तो फॉर्म भरते टाइम जो आपका इशू डेट होगा और जो आप अभी बदल कर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं उसका इशू डेट आपका सेम होना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आप अपलोड करेंगे वहाँ पर जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाएंगे तो दोनों चीज़ जो है आपका यहाँ पर मैच किया जाएगा। वहाँ पर जो आपका क्रमांक वगैरह हो या फिर जो आपका मतलब कितने टोटल मार्क्स आए हैं और जो आपका इशू डेट वगैरह हो हर एक चीज़ जो है आपका मैच किया जाएगा। यदि वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर यदि आपका थोड़ा सा भी मिस मैच किया जाता है तो इसका मतलब साफ है कि आपको वेरीफाइड की कैटेगरी में जो है वो नहीं रखा जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाइड नहीं माना जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर बदलने जा रहे हैं तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो आपका नंबर वगैरह हो वो यहाँ पर जो है आपका सेम होना चाहिए। किसी भी तरीके का ऐसा नहीं है कि आपका लिखने वाला में अलग हो और आपका PDF फॉर्मेट में जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसमें आपका अलग हो। उसी तरीके से जो आपका जारी तिथि होता है मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट्स का इशू डेट होता है वो आपका लिखने वाला में अलग हो और जो आपका डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया हो उसमें जो है आपका अलग हो। इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है, अलग अलग आपका नहीं होना चाहिए बल्कि जो है आपका सेम जो है आपका होना चाहिए। बाकी देखिए जो सीटेट को लेकर आपका यहाँ पर डाउट है कि जैसे यहाँ पर क्या है कि आपने वहाँ पर सीटेट का यदि मान लीजिए आपका सीटेट का सर्टिफिकेट भी है लेकिन आपने वहाँ पर मार्कशीट जो है आपने PDF फॉर्मेट में अपलोड कर दिया था, जो कि वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बोला गया था कि आपको सीटेट का सर्टिफिकेट जो है आपको अपलोड करना है। तो देखिए यदि क्या है कि यदि जो आपका वहाँ पर बोला गया था कि सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर जो है वो लिखिए, जो कि सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर जो है आपका नहीं होता है, तो BPSC चेयरमैन की तरफ से बाद में बोला गया था कि आप NA इस तरीके से N और A इस तरीके से आप लिख दीजिए यदि आपके सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट नंबर नहीं दिया है तब। तो यदि देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि उस टाइम पे आप लोग PDF फॉर्मेट में आप लोग यहाँ पर मार्कशीट अपलोड कर दिए थे और जहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर लिखने को बोला गया था तो वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ NA इस तरीके से लिखे थे, तो आप बहुत आसानी से अपने मार्कशीट को बदलकर वहाँ पर सर्टिफिकेट जो है अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि जो आपका सीटेट का इशू डेट होता है मतलब जो आपका सीटेट का जारी तिथि होता है एक ही होता है, जिस दिन आपका मार्कशीट जारी होता है उसी डेट को आपका सर्टिफिकेट भी जो है वो जारी होता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। बाकी नॉर्मल सी बात है, हमने आपको ऊपर बता ही दिया कि यहाँ पर जनरल फीमेल को बिहार में क्या होता है कि 82 नंबर पे पास किया मतलब एलिजिबल कर लिया जाता है BPSC प्राइमरी टीचर के लिए। उसी तरीके से जो दिव्यांग कैटेगरी के हो या फिर SC ST मेल फीमेल हो उनको यहाँ पर 75 नंबर पे पास किया जाता है। तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट ही होता है, सर्टिफिकेट नहीं होता है। और मार्कशीट पे उनको बाकायदा नौकरी भी मिलता है और आज तक नौकरी भी करें और ऑलरेडी उनका मतलब उनको यहाँ पर एलिजिबल भी किया गया है। तो आप मार्कशीट भी अपलोड कर दिए हैं तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यदि आपकी इच्छा है कि नहीं हम अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर सकते हैं, किसी भी तरीके का जो है आपका दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 100 बात की एक बात है और यहाँ पर लास्ट में हम यही बता दें कि यदि आप जो कुछ भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बदल रहे हैं मतलब जो कुछ भी आप अपना XYZ जो कुछ भी PDF फॉर्मेट में आप अपना डॉक्यूमेंट्स बदलकर दूसरा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करने जा रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आप लोगों ने फॉर्म भरते टाइम जो आपने फॉर्म फिलअप किया हो उसका जो कुछ भी आपका नंबर हो या फिर इशू डेट हो या फिर जो आपका पासिंग नंबर हो या
फिर जो आपका सीरियल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर होता है, तो जो आपका यहाँ पर भरा होना चाहिए फॉर्म में, जो आपका भरा होना चाहिए और जो आपका पीडीएफ वाला होना चाहिए, दोनों में यहाँ पर आपका सेम होना चाहिए। मिसमैच किसी भी तरीके का जो है आपका नहीं होना चाहिए। यदि आपका थोड़ा सा भी डॉक्यूमेंट्स में, जैसे आपने लिखने वाला में, जैसे यहाँ पर मान लीजिए मेरा अमरजीत नाम है, अमरजीत में हमने AMR इस तरीके से लिख दिया, लेकिन जो हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसमें AMAR इस तरीके से है, तो यहाँ पर इसका मतलब साफ है कि मेरा जो यहाँ पर नाम है वो यहाँ पर मिसमैच जो है आपका करेगा। उसी तरीके से जो आपका इशू डेट होता है, जैसे प्रमाण पत्र, मतलब जो आपका रिजल्ट कभी और जारी किया गया है, सर्टिफिकेट आपका और जारी किया गया है, और आपने फॉर्म जो भरा है उसको आप ध्यान ही नहीं दिए, और अभी आप क्या किए कि नया डॉक्यूमेंट्स जल्दी जल्दी में जो है आप यहाँ पर अपलोड कर दिए। जब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया तो जो आपका PDF है और जो आपका फॉर्म भरा हुआ है उससे यहाँ पर मैच ही नहीं करा, मिसमैच जो है आपका कर रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि आप यहाँ पर वेरीफाइड की कैटेगरी में जो है वो आप नहीं आएंगे, इस बात को ध्यान रखना है। और अन्यथा जो है आपको मतलब वेरीफाइड की कैटेगरी में नहीं आते हैं तो नॉर्मल सी बात है, आपको दिक्कत होगा ही, क्योंकि आप वेरीफाइड की कैटेगरी में आएंगे उसके बाद ही आपको किसी भी तरीके का दिक्कत जो है वो नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए क्या है कि आप लोग कुछ भी अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया हो, आपको थोड़ा सा भी जो है वो चिंता करने की किसी भी तरीके के जो है आपका जरूरत नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट अपने जो आपका DLED का, जो आपका लास्ट सेमेस्टर का हो, फिर लास्ट ईयर का वगैरह हो, या फिर जो आपने मार्कशीट अपलोड वगैरह कर दिया हो, या फिर यहाँ पर क्या है कि जो आपका सीटेट वगैरह मार्कशीट अपलोड कर दिया हो, या फिर जो आपका ग्रेजुएशन या फिर जो कुछ भी XYZ क्वालिफिकेशन है, देखिए यदि आपके पास वो क्वालिफिकेशन ओरिजिनल है, ओरिजिनल का मतलब जो आप अपलोड किए हो उसका आपके पास मूल प्रमाण पत्र है, तो आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा BPSC प्राइमरी टीचर का, ऑलरेडी आप लोगों का मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिजल्ट आने के बाद हो रहा है। तो यहाँ पर तो नॉर्मल सी बात है, जिस तरीके से आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जब इतना खतरा था कि आप लोगों को हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाए, उसके बाद भी जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के टीचर है उनको किसी भी तरीके का रिजेक्ट नहीं किया गया, उनका यहाँ पर वेरीफाइड के श्रेणी में नहीं आए। बहुत सारे कैंडिडेट, मैक्सिमम कैंडिडेट पार्शियली वेरीफाइड की कैटेगरी में आए, उनके बाद भी उन लोग को यहाँ पर वेरीफाइड की श्रेणी में रखकर उन लोग का यहाँ पर जो आपका OMR शीट हो या फिर जो आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस है उस पर यहाँ पर BPSC जो है वो काम कर रही है। तो आपको तो और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है, आप यदि बदलना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर बदल सकते हैं। बाकी मैं यही कहूँगा कि आप जो कुछ भी किसी भी तरीके से आप अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिए थे और सबमिट कर दिए हैं और आपका बिल्कुल सही हो, एक ही शर्त पे, मतलब यहाँ पर दो शर्त पे हम यहाँ पर बदलने के लिए आपको अनुमति देंगे। एक तो यहाँ पर यह है कि यदि मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वो किसी भी तरीके से त्रुटिपूर्ण हो, त्रुटिपूर्ण का मतलब सादा हो, या फिर आपका डॉक्यूमेंट्स कटा छटा हो, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स के स्थान पर किसी दूसरे का डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया हो, या फिर जो आपने डॉक्यूमेंट्स 10 के स्थान पर 12वीं का, 12वीं के स्थान पर 10वीं का, ग्रेजुएशन के स्थान पर DLED का, DLED के स्थान पर सीटेट का, सीटेट के स्थान पर DLED का, इस तरीके से आप गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हो तो ये आपका त्रुटिपूर्ण में आएगा। तो यदि आपने आपका डॉक्यूमेंट्स त्रुटिपूर्ण हो, या फिर दूसरा यहाँ पर कि आपका डॉक्यूमेंट्स अपठनीय हो, मतलब आप अपना ही अपलोड किए हो लेकिन वो इतना धूमिल है, इतना धुंधला है कि वो पढ़ा ही नहीं जा रहा हो, तब ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पर बोलेंगे कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स फिर से जो है गजेटेड जो ऑफिसर्स हैं उनसे आप प्रमाणित करवा के बहुत अच्छे तरीके से आप अपना फिर से जो आपका डेट आएगा 21 से 25 तारीख, उसमें जो है आप लोग अपना चेंज जो है कर लीजिएगा। बाकी इसके अलावा कोई भी आप किसी भी तरीके से अपना फॉर्म सबमिट कर दिए हैं, आपके पास उसका ओरिजिनल, मतलब जो ओरिजिनल जो आपका मार्कशीट हो या फिर सर्टिफिकेट है आपके पास ओरिजिनल है, तो आप सभी लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बहुत आसानी से होगा और आप मेरिट में आते हैं तो आपको यहाँ पर नौकरी भी जो है आपको यहाँ पर मिलेगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में आप अपना डॉक्यूमेंट्स बदलने के चक्कर में कुछ और गलती कर दिए, फॉर्म में कुछ और भरे और डॉक्यूमेंट्स में जो आपका PDF है उसमें कुछ आपका और बता रहा है, तो इस बात को ध्यान रखना है। बाकी जो आपका राजपत्रित पदाधिकारी हो या फिर कैसे, मतलब यहाँ पर मतलब किस तरीके से आपको सुधारने को लेकर बोला गया है, राजपत्रित जो पदाधिकारी हैं वो कैसे जो है आपके यहाँ पर अटेस्टेड करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ मतलब उनको उनके पास आपको लेकर जाना है और किससे जो है आपको प्रमाणित करवाना है, इसके संबंध में हम बाकायदा वीडियो बनाए हैं, तो आप पीछे का भी जाकर जो है वीडियो देख सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में इस वीडियो का लिंक हम जो है वो शेयर कर देंगे, तो वहाँ से भी जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। जिनका भी दिक्कत है आप उसे आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, यदि आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको हर एक चीज़ जो है यहाँ पर पता जो है वो चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।